पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि नई हुकूमत बन चुकी है जो कि एक मखलूत गवर्नमेंट है PMLN और पीपल्स पार्टी की। हमने देखा था कि इलेक्शंस में बड़े इल्ज़ामात लगे थे कि फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट नहीं दिया गया। PTI कैंडिडेट्स जो PTI बैक्ड कैंडिडेट्स थे उनकी अक्सरियत ज़्यादा थी और उसको अक़लियत में बदला गया और रिगिंग के बहुत से कंसर्न्स सामने आए। अमेरिका ने कहा, यूरोपीय यूनियन ने कहा कि हमें कंसर्न सामने आ रहे हैं, इस हवाले से पाकिस्तान तहकीकात करे। अब एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जहां हम देख रहे हैं कि नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबलियों के पहले सेशन मुनक्किद हो चुके हैं और हुकूमतें बनने ही वाली हैं। वहीं पर प्रेसिडेंट बाइडन को ख़त लिखे गए हैं तकरीबन 33 अरकान असेंबली की जानिब से, जो US के लॉ मेकर्स हैं। जी हाँ, US के जो 33 लॉ मेकर्स हैं जिनका सबका ताल्लुक बाइडन की पार्टी से है, जो सारे डेमोक्रेट्स हैं, उन्होंने बाइडन को ख़त लिखा है कि आप पाकिस्तान की जो नई हुकूमत बनने जा रही है उसको अभी तस्लीम मत करें जब तक ये इलेक्शन रिगिंग की तहकीकात पूरी नहीं हो जाती। US लॉ मेकर्स ने इस खत में प्रेसिडेंट बाइडन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन को मुखातिब करते हुए कहा है कि आप इससे बाज रहें, इस नई हुकूमत को तस्लीम करने से। एक जॉइंट लेटर में इन्होंने इलेक्शन में धांधली और बेज़ाब्तगियों से मुतालिक अपने कंसर्न्स का इजहार किया है और उसमें उन्होंने डिफरेंट जो रेफरेंसेस है वो डाले हैं। उन्होंने ग्लोबल कुछ रेफरेंसेस दिए, पाकिस्तानी लोकल मीडिया के रेफरेंसेस दिए हैं, उन्होंने कुछ वीडियो और ऑडियो सबूत दिए हैं और उन्होंने ट्विटर पे जो मवाद अपलोड हुआ उस हवाले से बहुत सा एविडेंस उस रिपोर्ट में लिखा है, उस ख़त में, और उनसे रिक्वेस्ट की है कि जब तक तहकीकात कंप्लीट नहीं हो जाती आप पाकिस्तानी हुकूमत को तस्लीम मत करें। उन्होंने कहा कि जैसे US का पूरी दुनिया के हवाले से एक स्टैंस होता है कि डेमोक्रेसी हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, जिस तरह US ने स्टैंस अपनाया बहुत से ममालिक से रिलेटेड, बांग्लादेश के इलेक्शंस पर सवाल उठाया, तो इसी तरह इन लॉ मेकर्स ने बाइडन से रिक्वेस्ट की है कि आप पाकिस्तानी इलेक्शंस जो हुए हैं उस हवाले से भी पहले पूरी तरह से तहकीकात कर लें, उसके बाद कोई फ़ैसला करें। इस हवाले से हम ये भी देख रहे हैं कि बाइडन बहुत तेज़ी से US के अंदर मुसलमानों और पाकिस्तानियों की सपोर्ट को लूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तानी इस वक्त ये समझते हैं कि जितना भी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिका में बैठे हैं कि पाकिस्तान में जितने भी क्रैकडाउन हुए, नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, उसमें बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तानी हुकूमत से ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं की या ज़्यादा उन्होंने इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगी और इनके जो एक्शंस थे उनको एक फ्री हैंड दिए रखा। और दूसरी जानिब जो गज़ा का वाक़या सारा, जो इज़राइल की रिलेंटलेस कैंपेन थी, उसमें भी बाइडन ने अपना कोई किरदार अदा नहीं किया, बल्कि इज़राइल को वो इनेबल करता रहा है कि वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो डेमोक्रेट्स के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे वहाँ पर भी बाइडन की पोजीशन वीक होती जा रही है। और इसकी एक आला एग्जांपल है मिशिगन हमेशा से डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करता है, लेकिन इस बार वहाँ की जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है वो बाइडन की सपोर्ट को टफ कंपटीशन दे रही है, मतलब बाइडन को ऊपर आने में, जो कि हिस्टोरिकली डेमोक्रेट्स के साथ रही है, ये इवन मुस्लिम पॉपुलेशन भी, और इस दफ़ा वो ट्रंप को सपोर्ट करने पर मजबूर हो रहे हैं। और मिशिगन से ही ताल्लुक़ रखने वाले 3 जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने भी इस लेटर को साइन किया है, जिसमें इल्हान उमर हैं, रशीदा तालिब हैं और आंद्रे कार्सन हैं। इल्हान उमर और रशीदा तालिब का तो हमें पता है कि ये मुसलमानों के हवाले से बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद करते हैं US के ऐवानों के अंदर जहाँ भी ज़्यादती होती है। ये कश्मीर के हवाले से भी आवाज़ उठाती हैं, ये फ़लस्तीन के हवाले से भी आवाज़ उठाती हैं। और इल्हान उमर तो इमरान ख़ान से मिलने भी आई थी जब इमरान ख़ान का तख्ता उल्टा गया था, उसके 1 महीने बाद ये पाकिस्तान आई थी और कश्मीर के हवाले से इन्होंने डिस्कशंस की थी और इस्लामिक दुनिया के जो कंसर्न्स हैं वहाँ पर भी। तो इनका इमरान खान के साथ वैसे विज़न बहुत ज़्यादा मैच होता है, ये इल्हान उमर और ये जो बाकी मुस्लिम वहाँ के लॉ मेकर्स हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो कि क्लियरली इमरान खान से जिनकी नहीं बनती, इमरान खान की हुकूमत के होते हुए वो उनसे रब्ता नहीं करते थे और PDM के साथ उन्होंने कांस्टेंट नेगोशिएशंस की, बिलावल को बड़ा वेलकम करते थे। तो उन्हीं की पार्टी के लोग हैं ये 33 लोग जो कि कह रहे हैं, बाइडन की पार्टी के लोग, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इस नई PDM की हुकूमत को मंजूर ना करें जब तक इलेक्शन की
तहकीकात पूरी नहीं हो जाती। इलेक्शंस की तहकीकात और नई हुकूमत को तस्लीम करने के अलावा भी इन लॉ मेकर्स के कुछ और भी मुतालबात हैं, जैसा कि पाकिस्तान में जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है और ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी तहकीकात की जाएं, और जो बहुत से पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेल में रखे हुए हैं इस रजीम ने, उस हवाले से भी सवालात किए जाएं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से ये भी पूछा जाए कि पाकिस्तान प्रेस फ्रीडम की जो रैंकिंग है उस पर पूरा क्यों नहीं उतरा, पाकिस्तान ने क्यों ह्यूमन राइट्स के हवाले से अच्छे एक्शंस नहीं लिए, पाकिस्तान ने क्यों जर्नलिस्ट को अगवा किया, पाकिस्तान ने क्यों इतने ज़्यादा पॉलिटिकल प्रिजनर्स रखे। तो ये भी उन्होंने इस लेटर में लिखा है कि इन सवालात के भी जवाबात लेने चाहिए पाकिस्तान से। उन्होंने कहा कि ये सारी वो चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करती हैं, और यूएस एज अ टॉप डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे वो हर जगह पर आवाज़ उठाता है, उन्हें पाकिस्तान में भी ये आवाज़ उठानी चाहिए और सवाल उठाना चाहिए पाकिस्तान की रियासत से कि ये क्यों हो रहा है पाकिस्तान में, क्लियर एविडेंस के बावजूद। और इन लॉ मेकर्स ने यह भी कहा कि इस इलेक्शन की शफाफियत और पाकिस्तान में एक अच्छी डेमोक्रेसी का प्रिवेल होना पाकिस्तान के लोगों के इंटरेस्ट में है, ना कि पाकिस्तान की एलीट के इंटरेस्ट में है ये। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो कनेक्शन है वो पाकिस्तानी अवाम से है, इसलिए पाकिस्तान की अवाम के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये सवालात पूछने चाहिए और इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उस पर हमें सख्ती से कायम रहना चाहिए, और जो हमारे स्टैंडर्ड्स बाकी मुल्कों के लिए वो यहाँ भी हमें फॉलो करने चाहिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब यूएस के लॉ मेकर्स जो ज़्यादातर डेमोक्रेट्स हैं, बाइडन की पार्टी के हैं, उन्होंने ये ख़त लिखा है। ये समझ नहीं आ रही कि अब ये मामला किस तरफ आगे जाएगा। वैसे अगर बाइडन हुकूमत की बात करें तो जो इनके तर्जुमान हैं उनसे जब भी सवाल होता है तो वो बड़ा ही जेनेरिक किस्म का जवाब देते हैं। वो कहते हैं हमने पाकिस्तानी हुकूमत को कहा है कि इसकी तहकीकात करें और जो हम पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। अभी पिछले दिनों हमने देखा है कि इमरान खान ने IMF को लेटर लिखा है और उनको कहा है कि आप पाकिस्तान की नई हुकूमत को पैसे देने से पहले यहाँ पर इंश्योर कर लें कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हुए थे कि नहीं। ये वही बात है जो कि ये 33 लॉ मेकर्स भी कर रहे हैं। वो इमरान खान ने IMF को कही है कि आप पहले इलेक्शंस का ऑडिट करवा लें, क्योंकि एक गैर मुंतखब हुकूमत या वो लोग जो कि लोगों के वोट से नहीं आए, वो बड़ी मुश्किल से फिर हुकूमत के सारे मामलात को मैनेज करते हैं। वो लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, और जब वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो मुल्क में डेफिनेटली अफरा तफरी होगी। सख्त डिसीजन भी तब भी लिए जाते हैं, उस हुकूमत की तरफ से लिए जाते हैं जो अवामी मैंडेट से आए। ये इमरान खान ने IMF को लिखा है और अब ये 33 लॉ मेकर्स ने ये बाइडन को लिखा है, जबकि हम देखें बाइडन की हुकूमत क्लियरली इमरान खान को पसंद नहीं करती। और इस हवाले से उनके जो स्टेट डिपार्टमेंट के भी जो ऑफिशियल्स हैं वो भी गोल मोली करते हैं अक्सर जवाब को, और उनसे ये भी जब पूछा जाता है कि आपने इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टने में क्या किरदार अदा किया था, तो उसमें भी कहते हैं कि इन सारे इल्ज़ामात की इसमें कोई हकीकत नहीं है। तो शायद उनको उस चीज़ पर भी गुस्सा चढ़ता है। इमरान खान ने काफ़ी ज़्यादा उनको लताड़ा भी था कि क्या हम आपके कोई ग़ुलाम हैं, और ये वो जलसों में, तो इस चीज़ की भी उनको बड़ी खार है। ये हिस्ट्री है यूएस की कि यूएस बदले तो लेता है, रिजीम चेंज ऑपरेशंस की भी एक हिस्ट्री है यूएस की, पूरी दुनिया में नज़र दौड़ाएं। अभी हमने ये पॉडकास्ट किया है, इसमें आप देखें ज़रा ईरान में किस तरह मुसद्दिक का तख्ता उल्टा था 53 के अंदर। ये एक माइंड बॉगलिंग वीडियो है जो आपको देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि क्या क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो डेफिनेटली यूएस जिसके साथ अलाइन नहीं करता या जिससे नाराज़ होता है उसके साथ फिर वही सलूक करता है जो आजकल हो रहा है जिन लोगों के साथ। और इसके अलावा भी अगर इकॉनमी की बात करें तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं इस नई हुकूमत को। नवाज़ शरीफ का तो कहना है कि हम इन चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे, लेकिन जो आपकी इकनॉमिक अनसर्टनिटी है, जो इकनॉमिक कंडीशन है, वो कुछ और ही बताती है। मूडीज़ ने भी अभी कहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी शदीद मुश्किलात का शिकार रहेगी। इसके अलावा बाकी जो आलमी इदारे हैं जो इकनॉमिक आउटलुक आपकी देते हैं वो भी कोई अच्छी खबरें नहीं बता रहे। बिजली की जब बिल महंगे होने हैं तो फिर लग पता जाएगा आवाम को। मुझे नहीं पता उस वक्त क्या सूरत हाल पैदा होती है पाकिस्तान में। इस वक्त कोशिश एक यही की जा रही है कि एक स्टेबिलिटी लाई जाए हुकूमत में। अब देखें जिस तरह PTI के लोग भी बड़े आराम से अपोजिशन के बेंचेस पर बैठ गए हैं, तकरीरें वो कर रहे हैं, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना एक मखलूत सेटअप, और जिसमें आपकी ऊपर से नज़र आए कि डेमोक्रेसी अच्छी चल रही है, उस तरह का एक सेटअप तरतीब दिया जा रहा है, क्लियरली नज़र आ रहा है, और एक स्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ ये US का प्रेशर है
IMF भी आपकी पॉलिटिकल सर्टेनिटी मांगेगा, वो भी पॉलिटिकल सर्टेनिटी के बगैर पैसे नहीं देगा और पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ ही वो पैसे देते हैं। इसलिए लास्ट ईयर भी वो ज़मान पार्क में इमरान खान से मिलने गए थे IMF वाले। और ये बड़ा ज़रूरी है कि पॉलिटिकल सर्टेनिटी हो। अगर अनसर्टेनिटी की सूरत हाल में कोई भी मुल्क आपको पैसे नहीं देता। और मूडीज़ ने भी अपनी रिपोर्ट में यही लिखा है कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त बड़ा मुश्किल है लैंडर्स से लोन उठाना, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान की जो रीपेमेंट की कैपेबिलिटीज़ हैं वो अभी अंडरमाइन हुई हैं, क्योंकि कर्ज़ों का शदीद दबाव है। तो अब देखना यही है कि ये नवाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं कि मुल्क को बहरान से निकाल लेंगे, क्या ये निकाल पाते हैं या नहीं। और इस हुकूमत की अगर लेजिटिमेसी की बात करें तो US में इस हवाले से क्वेश्चन उठ रहे हैं। आपके हिसाब से US क्या एक्शन लेगा? क्या US इस हुकूमत को लेजिटिमेसी प्रोवाइड करेगा? और अगर US की सपोर्ट आ जाती है तो डेफिनेटली IMF की भी सपोर्ट आएगी। क्या आप देख रहे हैं कि ये हुकूमत ईज़िली अमेरिकन लेजिटिमेसी हासिल करके IMF का पैकेज लेके मुल्क को एक किसी हद तक एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देगी, या आपके ख्याल में ये सेटअप चलने नहीं वाला? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकन भी दबाएं ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।